बार बार होने वाला सर्दी जुकाम एक ऐसी समस्या है जो कि बच्चों में काफी ज्यादा देखने को मिलती है और टीनेजर्स में भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। इसके कारण हर महीने ही ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे की नाक बह रही है, काफी ज्यादा सर्दी जुकाम हो रखा है, आंखों से पानी आ रहा है, गले में खराश हो रखी है, आवाज बिल्कुल खराब हो गई है और कई बार तो बच्चों को बुखार भी आ जाता है। ऐसा होने पर फिर उसे दवाइयां दी जाती हैं और 3-4 दिन दवाइयां कराने के बाद सब चीजें ठीक हो जाती हैं, लेकिन फिर अगला महीना आता है और अगले महीने ही फिर वही सारी समस्याएं रिपीट होने लगती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों को बार बार सर्दी जुकाम क्यों होता है, किस तरह से इसे ठीक किया जा सकता है और सबसे महत्वपूर्ण ऐसा क्या करें कि यह समस्या बार बार आए ही नहीं और परमानेंटली ठीक हो जाए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं वैद्य प्रतीक अग्रवाल आयुष्मान आयुर्वेद फैमिली में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम जानते हैं कि बार बार सर्दी जुकाम होने के क्या कारण हैं। तो दोस्तों, यह लगभग सभी को पता ही होता है कि जिन भी बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर होती है, ऐसे बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम होता है। वजह कोई भी हो सकती है, चाहे वह वायरल इन्फेक्शन के कारण हो। कई तरह के वायरल इन्फेक्शन होते हैं जिससे सर्दी जुकाम होता है। कई बार देखा जाता है कि एलर्जी के कारण सर्दी जुकाम होता है, चाहे वह धूल से एलर्जी हो सकता है किसी धुएं से एलर्जी हो, कई बार किसी भी स्पेशल चीज से, यहाँ तक कि स्मेल से भी एलर्जी हो जाती है। तो एलर्जी के कारण भी सर्दी जुकाम हो सकता है। साथ ही साथ बदलते मौसम में सर्दी जुकाम देखने को सबसे ज्यादा मिलता है। जब भी मौसम बदलता है, थोड़ी सी ठंड आए या थोड़ी सी गर्मी आए, उस समय देखा जाता है कि फिर से सर्दी जुकाम बच्चे को हो गया है। इसके अलावा घर में अगर किसी को भी सर्दी जुकाम की शिकायत हो जाए तो देखते हैं कि एक एक करके जितने भी घर में बच्चे हैं सभी को सर्दी जुकाम होने लगता है, क्योंकि जिसको भी थोड़ा सा एक्सपोजर मिलता है इन्फेक्टेड पीपल का, यानी जिसको सर्दी जुकाम हो रहा है उसके संपर्क में आता है जो बच्चा जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है, उसको तुरंत ही सर्दी जुकाम लग जाता है। इसके अलावा कई तरह की क्रोनिक डिजीज के कारण भी सर्दी जुकाम होता है। जैसे कई बच्चों को अस्थमा की शिकायत होती है, कई बच्चों को टॉन्सिलाइटिस की शिकायत हो जाती है, क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस की शिकायत रहती है, कई बच्चों को क्रोनिक साइनोसाइटिस की शिकायत रहती है। इन सभी के कारण, या कई बच्चों के एडिनॉइड्स सूजे हुए रहते हैं, इन्फ्लेम्ड रहते हैं, तो इन सभी वजहों से बच्चों को बार बार सर्दी जुकाम होता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसे किस तरह से सही किया जा सकता है, घर पर ही इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है। तो इसका इलाज भी दो तरह का है। पहला इलाज इस तरह का है कि जब आपको सर्दी जुकाम हो गया है, उस समय की स्थिति में सर्दी जुकाम का इलाज किया जाता है, जिससे आपको उस समय लक्षणों में आराम मिल जाए। और दूसरा इलाज इस तरह का होता है कि जब आप नॉर्मल हैं, उस समय आपको कुछ चीजें इस तरह की जाती हैं जिससे आपके शरीर के अंदर से इम्यूनिटी मजबूत होती है, जिससे कि आप अगर इन्फेक्टेड पीपल के संपर्क में भी आते हो, आपको कोई एलर्जी है और उस एलर्जी के कारण के भी संपर्क में आते हो, तो आपकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो जाए जिससे कि आप उस इन्फेक्शन से, उस एलर्जी से लड़ने का स्वयं काम कर सकें। तो सबसे पहले हम जो पहला तरीका बताते हैं, यदि आपको सर्दी जुकाम हो गया है तो उस समय आपको क्या करना है। तो उसका पहला जो उपाय है, उसमें आपको तुलसी के पत्ते लेने हैं। शायद ही कोई घर ऐसा रहता होगा जिसमें तुलसी का पौधा नहीं रहता हो, और तुलसी बहुत ही अचूक औषधि है और सर्दी जुकाम बुखार के लिए तो यह विशेष रूप से कारगर औषधि होती है। यह एंटीबैक्टीरियल की तरह कार्य करती है, एंटीवायरल की तरह कार्य करती है, विशेष रूप से सर्दी जुकाम बुखार में फायदेमंद होती है, और साथ ही साथ ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली होती है। तो इसे यूज कैसे करना है, तो इसके लिए आप 15 से 20 पत्ते तुलसी के ले लीजिए। इन्हें अच्छी तरह से पानी से धोकर रख लीजिए। एक छोटी गांठ अदरक की ले लीजिए और उसे छीलकर पानी से धोकर रख लीजिए। अब आप अदरक की गांठ को, तुलसी के पत्ते को और उसमें 4 से 5 नग लौंग और डाल लीजिए। अच्छी तरह से इन्हें कूट लीजिए। थोड़ा सा पानी डालकर कूट लीजिए और थोड़ा सा मिक्सी में चला दीजिए। इसके बाद इसे निचोड़कर इसका रस निकाल लीजिए। अब इसमें 1 से 2 चम्मच शहद मिलाकर सुरक्षित रख लीजिए। इसको 4 जगह डिवाइड कर लीजिए। यदि आपका बच्चा 5 साल का है, मैं जो डोज बता रहा हूँ ये 5 साल के बच्चे के लिए बता रहा हूँ, तो 5 साल का यह बच्चा है तो यह पूरे दिन की डोज उसकी तैयार हो गई है। इस डोज को आप 4 जगह डिवाइड कर लीजिए, बराबर बराबर डिवाइड कर लीजिए, और हर 4-4 घंटे बाद इसे दीजिए। यानी पहली डोज आप सुबह 8 बजे दे दीजिए, दूसरी डोज आप दोपहर में 12 बजे दीजिए, तीसरी डोज आप शाम को 4 बजे दीजिए, और चौथी जो डोज है उससे रात को 8 बजे दीजिए। इस तरह से इसको 4 जगह डिवाइड करके आप देंगे और 3 दिन तक लगातार देंगे। आप देखेंगे
कि धीरे-धीरे सर्दी जुकाम में आराम मिल गया है। जो बहुत ज़्यादा कफ आ रहा था वह भी धीरे-धीरे कम हो गया है और बुखार आने की नौबत तो आई ही नहीं है। यह जो मैंने डोज़ बताई है, ये 5 वर्ष के बच्चे के लिए बताई है। यदि आपका बच्चा बड़ा है तो उस हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं और यदि आपका बच्चा छोटा है तो उस हिसाब से कम भी कर सकते हैं। यह तो एक चीज़ हो गई। इसके अलावा सितोपलादी चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। सितोपलादी चूर्ण इन्फेक्शन से लड़ने में, सर्दी जुकाम बुखार से लड़ने में विशेष रूप से फायदेमंद होता है। 1 ग्राम की मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। दिन में 3 बार तक इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसका प्रयोग शहद के साथ करना काफी अच्छा रहता है। तो इस तरह की स्थिति में सितोपलादी चूर्ण का प्रयोग भी उपरोक्त तुलसी के रस के साथ करेंगे, आपको विशेष रूप से फायदा होने वाला है। और सितोपलादी चूर्ण की जगह त्रिकटु चूर्ण का भी प्रयोग किया जा सकता है। त्रिकटु चूर्ण का प्रयोग जो किया जाता है वह आधे ग्राम यानी 500 मिलीग्राम की मात्रा में किया जाता है। दिन में 3 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। तो सर्दी जुकाम बुखार की स्थिति में इस तरह से तुलसी का रस साथ में सितोपलादी चूर्ण या सितोपलादी चूर्ण की जगह त्रिकटु चूर्ण, इनमें से एक ही को यूज करना है। इस तरह से यूज करके आप सर्दी जुकाम बुखार से नेचुरली लाभ पा सकते हैं, बिना किसी एलोपैथिक दवाई के भी ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कोई भी आयुर्वेदिक औषधि लो, किसी भी नुस्खे का प्रयोग करो, अपने आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से अवश्य सलाह ले लेना। अब मैं आपको इसका दूसरा आगे का इलाज बताता हूँ जो विशेष रूप से इम्यूनिटी बढ़ाने वाला है। और जब बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ेगी तो आप देखोगे कि जो सर्दी जुकाम बुखार वाली शिकायतें इस तरह की नौबत आती ही नहीं है। तो अब मैं आपको इम्यूनिटी बढ़ाने का पहला उपाय बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको मुनक्का लेने हैं। मुनक्का विशेष रूप से इम्यूनिटी बढ़ाने वाले होते हैं और जो आपके लंग्स होते हैं उनको ताकत देने में मुनक्का का सबसे ज्यादा रोल रहता है। दूसरा, आपको आंवला लेना है। आंवला विशेष रूप से शरीर को डिटॉक्स करने वाला है, रसायन औषधि से कहा गया है। तीसरा, आपको काली मिर्च का पाउडर लेना है। काली मिर्च का जो पाउडर है विशेष रूप से कफ शामक है। सर्दी जुकाम बुखार जैसी स्थितियों में इसका प्रयोग विशेष रूप से ज्यादा लाभकारी रहता है। और साथ में थोड़ा सा गाय का घी चाहिए। गाय का घी योगवाही है, यानी उपरोक्त जो औषधियां हैं उनके गुणों को भी बढ़ा देता है और साथ ही साथ रसायन तो यह होता ही है। तो इन्हें यूज कैसे करना है? तो इसके लिए आपको 4 मुनक्का लेने हैं। उन्हें थोड़े से पानी में रात में भिगोकर रख देना है। सुबह इसके बीज निकालकर और मुनक्का आपको रख लेने हैं। उसमें अच्छी तरह से उसे कुचल लेना है और कुचलकर थोड़ा सा पेस्ट टाइप का बना लेना है। उसी में आप 1 ग्राम आंवला चूर्ण डाल दो और साथ ही 500 मिलीग्राम काली मिर्च का चूर्ण डाल दो। अच्छी तरह से मिक्स कर लो और थोड़ा सा घी डालकर और अच्छी तरह से मिक्स करके इसे रोज सुबह खाली पेट की अगर स्थिति हो तो सबसे बढ़िया है, खाली पेट इसे चटा दो। इससे रोज चटाने से आप देखोगे कि विशेष रूप से जो लंग्स की ताकत है वह काफी ज्यादा बढ़ने लगेगी, ब्लड डिटॉक्स होगा, साथ ही शरीर की इम्यूनिटी काफी ज्यादा बढ़ने लग जाएगी। तो इस तरह से आप आंवला, मुनक्का, काली मिर्च और गाय के घी को मिलाकर यूज करते हो, आप देखोगे कि बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ गई है। इसके अलावा दूसरा उपाय बता देता हूं। तो जो दूसरा उपाय है वह है स्वर्ण प्राशन है। यदि आपका बच्चा 5 वर्ष या 5 वर्ष से छोटा है तो स्वर्ण प्राशन बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से ज्यादा उपयोगी है। स्वर्ण प्राशन की एक हमने वीडियो बना रखी है, अगर आप उसकी डिटेल जानकारी लेना चाहते हो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। साथ ही अब तीसरा उपाय बता देता हूं। तो जो तीसरा उपाय है वह काफी घरों में ऑलरेडी यूज होता है। यदि आपके यहाँ यूज नहीं हो रहा है तो आप भी इसे यूज करना शुरू कर दो। वह है हल्दी वाला दूध। दूध सभी बच्चे पीते हैं, तो उसी दूध में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर अच्छी तरह से उबालकर अगर आप बनाकर बच्चे को पिलाते हो तो आप देखते हो कि धीरे धीरे बच्चे की इम्यूनिटी भी बढ़ने लग जाएगी और विशेष रूप से सर्दी जुकाम बुखार की स्थिति में काफी ज्यादा आराम मिलता है। इसके अलावा जो चौथा उपाय है वह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम विशेष रूप से जितने भी लंग संबंधी रोग होते हैं, जितनी भी इस तरह की एलर्जिक कंडीशन होती हैं, उन कंडीशंस में यह विशेष रूप से काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। और जो पांचवा उपाय है वह है प्रतिमर्श नस्य, यानी नाक में तेल डालना। प्रतिमर्श नस्य विशेष रूप से एलर्जी के पेशेंट्स के लिए, जिन भी लोगों को एलर्जी काफी ज्यादा रहती हो या जिन बच्चों को बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम बुखार की समस्या रहती हो, उनके लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है। 3 वर्ष से ऊपर के बच्चों को तो प्रतिमर्श नस्य विशेष रूप से उपयोगी रहता है। इससे छोटे बच्चों में अपने चिकित्सक की सलाह लेकर ही प्रतिमर्श नस्य करना चाहिए। और प्रतिमर्श नस्य की भी डिटेल जानकारी
जानकारी लेनी है तो उसका लिंक भी मैं आई बटन पे लगा देता हूँ, आप एक बार उसे देख सकते हैं। तो इन सभी तरह से करके आप अपने बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हो, और कभी-कभी अगर सर्दी जुकाम हो भी जाए तो जो मैंने और उपाय बताए हैं उन्हें यूज करके सर्दी जुकामों को बिना एलोपैथिक दवाइयों के कंट्रोल कर सकते हो। और यदि इन सभी के बाद भी आपके बच्चे को सर्दी जुकाम बुखार की शिकायत बनी रहती है, या आप अपने बच्चे के लिए स्वर्ण प्राशन का प्रयोग हमारे द्वारा कराना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। किन किन बीमारियों पर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, किन किन औषधियों पर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, यह भी मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर बता दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।